नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी 2024 की नई भर्ती को लेकर 2023 में आयोजित एसएससी जीडी परीक्षा के कुल 76 शिफ्ट का प्रश्न पत्र का हल। आज है वीडियो नंबर 17 और इस वीडियो में देखने वाले हैं 16 जनवरी 2023 के पहले शिफ्ट में जो पेपर आपका आया था उन सारे प्रश्न को हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो में ऑफिशियल पेपर के साथ में। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले मैं 16 वीडियो आप लोग के लिए करा रखा हूं। प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, आप जाकर एक एक सारे वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके पेपर के लिए। किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, तो आपको एक बार ज़रूर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाना है परीक्षा में। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं बता दूँ एक और बात कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से फटाफट जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं इसका पीडीएफ भी आपको देने वाला हूं, टेंशन नहीं लेना है। एक ही बार में सारा क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग वहां से जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तासी। शब्दों जो है सिक्किम का नृत्य है, याद रखिएगा। देखिए ऑप्शन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। कोलाटम जो दिख रहा है नृत्य, यह है आपका आंध्र प्रदेश का। मुनारी जो है ये आपका हो जाएगा उड़ीसा का। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और भांगड़ा पंजाब का हो जाएगा और सिक्किम का तासी शब्दों हो जाएगा। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं। देखिए 2022 तक अप्रैल के महीना तक आपसे पूछा है, तो कुल 17 लोकसभा के लिए आम चुनाव हो चुके हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगला सवाल पूछा गया है प्लास्टेड्स जिनमें रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। देखिए हरे कलर का होता है, ये आपको याद भी होगा, 10th क्लास में बहुत अच्छे से इसको पढ़ना भी था। देखिए प्लास्टेड जिनमें हरे रंग का जो क्लोरोफिल होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? यह स्थित है पंजाब में, अमृतसर में, याद रखिएगा, ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। कहाँ है? तो पंजाब में है। किसने करवाया था? तो जनरल डायर का नाम आप लोग जानते हैं। उसके द्वारा आदेश दिया गया था कि भीड़ पर गोली चलाने का, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें मरे भी थे। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए अलरमेल वल्ली, इनको 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपके एमटीएस में भी पूछा गया है, सीजीएल के एग्ज़ाम में भी देखा गया है। इसी साल, पिछला साल जो 2022 का पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न देखने को मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपके एसएससी जीडी जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ इसमें भी अलरमेल वल्ली से सवाल पूछा गया, जिनको 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को किसके ओर ले जाती है। देखिए यह ले जाती है निम्न स्तर की तरफ, यानी नीचे की तरफ। यानी परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को निम्न स्तर की ओर ले जाती है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा आपसे विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद किस देश के हैं। बहुत आसान सा सवाल है, तो भारत के हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से। भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है। देखिए इसमें चीन जो है राष्ट्रमंडल खेल का हिस्सा नहीं है। बाकी जो आपको पाकिस्तान दिख रहा है, श्रीलंका दिख रहा है, बांग्लादेश, ये राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्ट्रोक है। देखिए तैराकी में शब्द का इस्तेमाल किया जाता है बटरफ्लाई, याद रखिएगा। तैराकी से जुड़ा है इसमें बटरफ्लाई, आपको ध्यान में रखना है। यही आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे। तो कुल तत्व प्राप्त थे 63, और वर्तमान में अगर आपसे पूछता है तो 118 तत्व प्राप्त हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अगला सवाल आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। देखिए पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है नुआखाई त्यौहार। मोस्ट इम्पोर्टेंट यह त्यौहार है, बार बार पेपर में देखने को आजकल मिल रहा है। देखिए गुड़ी पड़वा आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, यह मनाया जाता है महाराष्ट्र में। ओणम केरल का हो जाएगा। अब आप लोग को ये सब याद हो गया होगा क्योंकि शुरुआत के जो मैंने 1 से लेकर 14 तक प्रैक्टिस करवाया है, प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन दिया है, बेस्ट अप्रोच के साथ दिया गया है, बिल्कुल पूरे डिटेल्स के साथ दिया गया है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग पहले नंबर वीडियो से देखकर आइए वीडियो को, ठीक है। देखिए वंगाला जो है यह हो जाएगा आपका मेघालय का। ये सारे फैक्ट आपको याद रहने चाहिए, ठीक। अगला प्रश्न देखा जाए, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे वह कौन व्यक्ति हैं। जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना भी इन्होंने किया था, तो यह हो जाएगा अश्वघोष आपका राइट आंसर। देखिए अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे और बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना भी इन्होंने किया है, याद रखिएगा। क्या नाम है? अश्वघोष। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया। इसका सही उत्तर होगा भाग 4 का ए, आपका याद रखना है, ठीक है। भाग 4 का ए को सम्मिलित किया गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, याद रखिएगा। अब आपको बताना है कि भाग 4 के ए में किसका उल्लेख किया गया। आपको कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे से डिटेल्स में आपको शेयर करना है कमेंट कि भाग 4 में किसका उल्लेख है। अगला प्रश्न देखा जाए, किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अमन गिरी। हालांकि ऐसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए था आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, क्योंकि यह कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है नहीं, यह सेंट्रल एग्ज़ाम है, तो सेंट्रल वाला पूछा जाता है। ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से कौन उपचुनाव जीता इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है, लेकिन आपसे एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में एक प्रश्न इस प्रकार का देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ से आपके प्रश्न आने के चांस बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए इसको थोड़ा सा इंग्लिश में ही दिया गया था, लिखा गया द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक। अब इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हम इसका हिंदी बताते हैं। देखिए आपसे सवाल पूछा गया है कि वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया LAF, यहाँ लिखा हुआ LAF के तहत बैंकों से तरलता अवशोषित करता है, उसे क्या कहा जाता है। देखिए इसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वह ब्याज जिस पर आरबीआई LAF के तहत बैंकों से तरलता अवशोषित करता है उसे क्या नाम दिया गया, तो रिवर्स रेपो रेट नाम उससे उसको जानते हैं, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए नवंबर 2022 में सीवी आनंद बोस को नियुक्त किया गया राज्यपाल के रूप में पश्चिम बंगाल का, और अभी प्रेजेंट में भी यही है, आपको याद रखना है, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा शनि ग्रह जो है सौर मंडल का इनमें से सबसे बाह्य ग्रह है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, विच इंडस्ट्री डज एल्युमिनियम स्मेल्टिंग बिलोंग टू। देखिए यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, एल्युमिनियम प्रगलन यानी जिसको गलाना आप लोग बोलते हैं, किस उद्योग से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों धातु कर्म उद्योग। धातु कर्म उद्योग। मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो है हिंदी मीडियम वाले हैं, तो इसलिए मैं आप लोग के लिए हिंदी में लिख देता हूँ। मेटलर्जिकल इंडस्ट्री का अंग्रेजी होता है धातु कर्म उद्योग, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट कमेंस्ड फ्रॉम। इसका मतलब आपसे पूछा गया, जो वस्तु एवं सेवा कर जिसको आप लोग GST बोलते हैं, कब से शुरू हुआ, यानी GST की शुरुआत भारत में
कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से यह शुरू हुआ। आपको याद रखना है जीएसटी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अच्छा जीएसटी कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है या फिर अप्रत्यक्ष कर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट कि जीएसटी जो है प्रत्यक्ष कर है या फिर अप्रत्यक्ष कर है, और ये पेपर का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, और ये रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना अपने दोस्तों के बीच में। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए सवाल पूछा गया कि आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। ए टैरिफ और बी कोटा। देखिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों। यानी टैरिफ और कोटा जो है आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है, क्योंकि कुल 20 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और 20 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।